अर्जुन की मृत्यु पर क्यों हंसी माँ गंगा। आइए दोस्तों, हम आपको कथा की तरफ ले चलते हैं। इसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल हरिहर टेल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यह उस समय की बात है जब युधिष्ठिर युद्ध में विजयी होने के पश्चात हस्तिनापुर के राजा के रूप में राजगद्दी पर बैठा था। कुछ दिन राज्य करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया। श्री कृष्ण के कथनानुसार अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व जहाँ जहाँ जिस भी रास्ते से जाता, अर्जुन भी अपना रथ उसी तरफ हाँक लेते थे। ऐसे ही अश्व बहुत सारे राज्यों से गुजरा और बहुत सारे राज्य के राजा तो बिना युद्ध के ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली, और जो नहीं स्वीकार करता था उसे अर्जुन से युद्ध करना होता था, जिसमें अर्जुन सभी को पराजित करके उसका राज्य अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में चलते हुए एक दिन अश्वमेध यज्ञ का अश्व मणिपुर पहुंचा, जहां पर अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बभ्रुवाहन राजा की गद्दी पर विराजमान था। बभ्रुवाहन को जब सूचना मिलती है कि उनके पिता अर्जुन उनके राज्य में आए हैं, तो वह स्वागत की तैयारी करवाने लगते हैं और स्वयं राज्य की सीमा पर स्वागत के लिए जाते हैं। अपने पिता को देखकर जैसे ही बभ्रुवाहन उनकी तरफ जाते हैं, वैसे ही अर्जुन उन्हें वहीं रोक देते हैं और अर्जुन बभ्रुवाहन से कहते हैं कि इस समय मैं आपका पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हारे सामने आया हूँ, इसलिए तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी क्षण अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आ गई और बभ्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, धर्म के अनुसार इस समय तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाकर बभ्रुवाहन पिता से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके पश्चात अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच युद्ध होता है। कई दिन तक इसी प्रकार युद्ध चलता रहा, लेकिन जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बभ्रुवाहन कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण से प्रहार किया और उसी समय अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। इतना सब देखकर हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया। इसका कारण था कि इसके पहले भी बभ्रुवाहन ने भीम को परास्त किया था। जब यह संदेश भगवान को मिला तो तत्काल ही भगवान अपने रथ से द्वारिका से मणिपुर की तरफ निकल पड़े। यह खबर सुनकर अर्जुन की माता कुंती भी मणिपुर के लिए निकल पड़ी। अर्जुन को इस प्रकार धराशायी देखकर श्री कृष्ण भी हैरान रह गए। उसी समय भगवान की नज़र माता गंगा पर जाती है। माता गंगा मुस्कुरा रही होती हैं। कुछ ही क्षण में माता कुंती वहां पहुंच जाती हैं और अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। माता कुंती का प्रेम देखकर माँ गंगा से रहा नहीं जाता और कुंती माता से कहती हैं कि हे बहन, आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हैं? आज मैंने अपने पुत्र का बदला ले लिया। माँ गंगा की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप किस किस से बदला लेंगी, कुंती या फिर अर्जुन से? आप स्वयं एक माता हैं और एक माता से कैसे बदला ले सकती हैं? माता गंगा श्री कृष्ण से कहती हैं, हे गिरधर, आप तो जानते हैं कि अर्जुन किसी समय हमारे पुत्र पर प्रहार किया था जब वह निहत्था था। इस प्रकार यदि अर्जुन द्वारा भीष्म का उस प्रकार से वध करना सही था, तो मेरा अर्जुन के पुत्र द्वारा वध कराना कैसे गलत हो सकता है? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी गंगा से कहा, हे देवी गंगा, उस समय जो हुआ था वह स्वयं भीष्म पितामह का ही मार्गदर्शन था, क्योंकि भीष्म के जीवित रहते पांडवों का विजय अनिश्चित था। इसलिए भीष्म ने स्वयं बीच से हटाने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो केवल बभ्रुवाहन के प्रहार को रोका था, ना कि कोई प्रहार किया था। भगवान कहते हैं, अर्जुन ने तो आपके दिए बाण और माता कामाख्या का मान रखा है। इतना सब सुनकर माता गंगा चिंतित हो जाती हैं और इससे निकलने का मार्ग सोचती हैं। तभी श्री कृष्ण माता गंगा से प्रतिज्ञा वापस लेने को बोलते हैं। इसके पश्चात माता गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का मार्ग बताती हैं। उसी पल अर्जुन की दूसरी पत्नी और बभ्रुवाहन की सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त नागमण से अर्जुन को जीवित कर दिया गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप सभी हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।